हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप फ्रेंड आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारी लेखपाल की क्लास चल रही थी, जिसकी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो ये इसकी चौथी क्लास है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वो 3 क्लास नहीं देखी है तो मैं कहूँगा सबसे पहले वो आप लोगों को 3 क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये जो चौथी क्लास है इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और ये क्वेश्चन जो तो हमारी जो 3 क्लास हो चुकी हैं उनसे उनमें पढ़ाए जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप वो 3 क्लास देखें, फिर इस क्लास को देखिए मैं कहूँगा। तो देखते हैं आज अपना क्या क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लेखपाल की जो लेखपाल की शब्दावली है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो अपना देखते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है? तो इलाके का जो सारा रिकॉर्ड होता है ये लेखपाल या पटवारी के पास होता है, और लेखपाल को ही पटवारी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो देखते हैं। एक पटवारी का सीधा संबंध होता है, तो एक पटवारी का जो सीधा संबंध होता है, पटवारी का संबंध जो होता है, ये पटवारी को हल्के या उसके इलाके से संबंध होता है पटवारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिरदावर कानूनगो पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ये जो नियंत्रण रखता है ये तहसीलदार रखता है। तहसीलदार जो है गिरदावर कानूनगो पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो ये वो जो मानचित्र कहलाता है उसको नक्शा या सजरा कहते हैं, उस मानचित्र को जिसपे जो जो भूम गांव के भूखंड है उनको दर्शाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? तो राजस्व प्रशासन होता है इसका जो निम्नतम पद होता है वो पटवारी, लेखपाल जो है इसका निम्नतम पद है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो कलेक्टर के पद का जो सृजन किया था ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है, और ये जो पद का सृजन किया था ये वॉरेन हेस्टिंग ने सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। तो लेखपाल के जो कागजात पर जो साइन होते हैं ये राजस्व अधिकारी के साइन होते हैं, और लेखपाल जो है राजस्व अधिकारी के अंडर में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, गांव के भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। तो गांव गांव में जो भू राजस्व वसूली का जो कार्य किया जाता है ये पटवारी लेखपाल के द्वारा वो कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, गिरदावर कानून को जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है। तो ये जो निरीक्षण करता है कानून को वो पटवारी के जो अभिलेख होते हैं उनका उनका निरीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो है, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? तो तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य है भू राजस्व प्रशासन का जो संचालन करना है, ये तहसीलदार का मुख्य कार्य है। और जो जो नायब तहसीलदार जो होता है ये जो होता है सबसे छोटा न्यायिक पद होता है तहसील लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1953 में पारित हुआ था। इसको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है 1954 में इसको जो है उत्तर प्रदेश की 2 तहसीलों में प्रयोग किया गया था। एक तो मुसाफिर खाना था, दूसरा सुल्तानपुर। इन 2 तहसीलों में इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रयोग किया गया था। लेकिन जब ये यहाँ पे सफल नहीं थी तब इसको पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। तो ये जो लेखपाल है जो खसरा तैयार करता है इसको जो जमा कर देता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है अगले वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है, जो मतलब ये कानूनी अधिकार है। और जो अभी क्योंकि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले तो हमारा था ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन जो किया गया ये 1978 में करके इसको जो है इसको विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया, और इसके लिए आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। अभी जो हमारे यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम जो पारित किया गया ये 1950 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो ये जो भूमि सुधार से संबंधित ये भूदान आंदोलन जो हुआ था ये भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। और जो भूदान आंदोलन हुआ था ये सबसे पहले तो इसका जो असर देखा गया था ये पश्चिम बंगाल में इसका असर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो कथन असत्य है यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिससे लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जो भूमि का जो भूमि है भूमिहीनों को दान दिया। तो इसमें जो इसका जो असत्य है क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं दिया था। यहाँ मतलब लोगों जो जमींदार थे उनसे ज़मीन ले करके जो है भूमिहीन किसानों को ज़मीन दी गई थी। तो यहाँ पर जो ये असत्य हो जाएगा, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन स्वेच्छा से किसी गरीब को नहीं देना चाहेगा। तो ये यहाँ पे तो भू आंदोलन जो चला था इससे जो जो जमींदार थे इनसे ज़मीन ले करके भूमिहीन किसानों को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
और ये जो भूदान आंदोलन था, इसको जो चलाया गया था 1951 में चला था, और इसको जो चलाया था विनोबा भावे जो हैं उन्होंने इसको चलाया था। और ये जो फर्स्ट टाइम चला था ये पोचमपल्ली, जो तेलंगाना में पोचमपल्ली जिला है, वहाँ से चलाया गया था 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। तो ये जो जमा कर देता है ये रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जो है लेखपाल जो खसरा तैयार करके जमा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो जो भूमि सुधार आंदोलन जो शुरू किया गया था कार्यक्रम, ये जो था जमींदारी उन्मूलन जो है ये सबसे पहले शुरू किया गया था, और इसको जो शुरू किया गया था 1950 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो जो हमारा जिला अधिकारी होता है, जब ये राजस्व वसूली से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसको कलेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो चकबंदी का जो उद्देश्य नहीं है, बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 22, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली। तो ये जो राज्य में सफलता मिली, ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक इसको जो सफलता मिली, क्योंकि ये जो भूदान आंदोलन चलाया गया था ये 1951 में चलाया गया था, और इसको जो विनोबा भावे ने चलाया था। और क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में इसको सफलता इसलिए मिली क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जमींदार थे वो पश्चिम बंगाल में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है, जिसको डीएम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य और जिले के बीच समन्वय को स्थापित करता है। जो राज्य और जिले के बीच में समन्वय स्थापित करता है वो जिलाधिकारी जो है ये समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ग्राम विकास की स्थापना हुई थी। तो ग्राम विकास की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। जो चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता, शमशान और कब्रिस्तान को जो चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, जिला विभाजित होता है। तो जो जिला विभाजित होता है ये उपखंड में जो है जिला विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है। तो जिलाधीश के जो पद का जो दायित्व है वो जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर भी इसको कहा जाता है, और जिलाधीश एवं विकास अधिकारी भी होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी जो है इसके दायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 29 है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। तो जो भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची में जो है 3 अनुसूची होती है, जिसमें जो होती है सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये जो भूमि से संबंधित जो होती है बातें, इनको जो रखा जाता है, इनको जो राज्य सूची के विषय में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये थी हमारी ग्रामीण परिवेश की चौथी क्लास। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने जो 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप तो 3 जो पहले क्लास हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उन्हीं तीनों क्लासों से मिक्स होकर के बने हुए हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश की क्लास आती रहेगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।